Assalamu alaikum students. I am Zubia Mahmood. Today we are going to start aromatic hydrocarbons. May Allah bless us all the comprehension of this topic. So, सबसे पहले हम बात करते हैं कि aromatic hydrocarbons हैं क्या. Aromatic का वर्ड aroma से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है, और एरोमा मीन्स फ्रेग्रेंट, खुशबू वाले कंपाउंड. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन इन द हिस्ट्री द फ्रेग्रेंट कंपाउंड्स, जिनमें खुशबू हो, खुशबूदार. बहुत ही दिलचस्प बात कि जो स्पाइसेस हैं, मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, उनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स हाई कंटेंट है एरोमेटिक कंपाउंड्स का स्पाइसेस में. तो आप देखेंगे कि जैसे बड़ी इलायची है, इसी तरह से जो सिनेमन स्टिक है, दालचीनी और बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स उनमें मौजूद होते हैं और उनकी एक टिपिकल सी स्मेल होती है. लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर जब काम किया गया तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई खुशबू नहीं है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और बहुत सारे खुशबूदार कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं हैं. तो एरोमेटिक एक वास्ट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, वास्ट ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें सबसे पहले एक खसूसियत पाई जाती है कि दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो. आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखे, उसमें एल्केन्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन्स, एल्कीन्स में उससे कम, और एल्काइंस में सबसे कम एलोफेटिक यानी ओपन चेन कंपाउंड्स में. लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि रिंग कंपाउंड्स हैं, इनमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो सबसे कम है. और एरोमेटिक कंपाउंड्स को जब डिग्रेड किया गया, जब इन पे रिसर्च जारी थी और इनका एनालिसिस किया गया, एनालिसिस के दौरान जब हायर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को डिग्रेड किया गया इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स, तो उसमें से क्या निकला? बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स. ठीक है ना. तो आज जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, वो ये है कि द कंपाउंड्स which contain at least one 6 carbon unit in their molecule, they are called the aromatic compounds. और ये 6 carbon unit क्या है? It's a benzene. Benzene is a hexagonal hydrocarbon having the formula C6H6. You are familiar with it. C6H6 इसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और बेंजीन क्या है? इट इज अ सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसको हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ पेरेंट मेंबर ऑफ ऑल द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन. स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन वही कि इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो. डेरिवेटिव क्या होते हैं कि बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह वहां पर कोई और ग्रुप लगा हुआ हो. जैसे आप ये देखें, ये टोलुइन है, ठीक है ना. दिस इज बेंजीन. ठीक है, बेंजीन को हम इस तरह से लिखते हैं, 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका, और ये टोलुइन जो मीथाइल ग्रुप के साथ है. इसी तरह से दूसरे इसके डेरिवेटिव है नेफ्थलीन, जहां पर फ्यूज्ड हैं 2 बेंजीन रिंग, या फिर 2 बेंजीन रिंग के दरमियान एक ब्रिज मौजूद है. दिस इज कॉल्ड द बाइफिनाइल. ऑल दीज कंपाउंड्स दे आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन. इसी तरह से हम ये बेंजीन रेगुलर, प्लेनर और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जहां पर कार्बन जो हैं बेंजीन के 6 कार्बन्स, ऑल ऑफ देम दे आर sp2 हाइब्रिड. ठीक है. तो रेगुलर, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रेगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और हेक्सागोनल क्यों है कि यहां पर 6 बेंजीन के अंदर 6 कार्बन यूनिट्स, कार्बन एटम्स हैं. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं. एक तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें
एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, या फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन 2 और मोर बेंजीन रिंग्स। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स यहाँ पर ये लिखी हुई हैं आपकी बुक में। बेंजीन है और बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह किसी एक हाइड्रोजन की जगह ऑल द हाइड्रोजन्स दे आर इक्विवेलेंट, ऑल द पोजीशंस इन बेंजीन रिंग दे आर इक्विवेलेंट। तो किसी भी जगह हम यहाँ पर टॉप पोजीशन पर लिखा है जस्ट फॉर ईज। तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं टोलुईन के हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल ग्रुप लग गया, फिनोल हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया, एनिलीन में अमाइनो ग्रुप है, बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, बेंजेल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H। H2SO4 होता है, तो यहाँ पर एक H की जगह और बेंजीन के एक H की जगह सल्फोनिक एसिड ग्रुप है और सल्फ्यूरिक एसिड के एक H की जगह बेंजीन है मौजूद, तो इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स in which either the benzene rings are isolated, आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग होंगे और कोई ब्रिज होगा उनके दरमियान, या फिर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स, ठीक है ना। ये पॉलीसाइक्लिक यानी उसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हो, तो ये एक से ज्यादा रिंग्स जो हैं अगर वो आइसोलेटेड होंगे तो इसकी एग्जांपल है बाइफिनाइल, डाइफिनाइल, मीथेन। देखें मीथेन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, CH4 होता है मीथेन। अगर इन 2 हाइड्रोजन्स की जगह पर यहां बेंजीन रिंग लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा क्या, डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है ना। और ये है बाइफिनाइल। यहां बाइफिनाइल में क्या चीज है कि बेंजीन रिंग जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर एक दूसरे से अटैच हैं। और फ्यूज्ड रिंग्स, यहां पर फ्यूज्ड रिंग्स क्या हैं, नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हैं ऑर्थो पोजीशन पर, फिनेंथ्रीन में 3 हैं और एंथ्रेसीन में भी 3 हैं लेकिन लीनियरली अटैच है, फ्यूज्ड हैं। तो ये जो फ्यूज्ड रिंग्स हैं ये ऑर्थो पोजीशंस पर एडजेसेंट कार्बन से अटैच होते हैं और इनमें कार्बन एटम्स जो हैं वो कॉमन है, कॉमन कार्बन एटम्स। यहां पर अगर आप देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन हैं किसमें, नेफ्थलीन में। तो ये 1 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर जो कार्बन है दे आर फ्यूज्ड, ठीक है। ये अच्छा ऑर्थो पोजीशन बताएं अब आपको कि ये क्या होती है। अगर ये बेंजीन का हमारे पास एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और हम यहां इस पोजीशन को नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके दोनों साइड्स पर ये जो जस्ट नेक्स्ट टू 1 पोजीशन है, सेकंड पोजीशन 2 इधर भी हो सकती है, 2 पोजीशन इधर भी हो सकती है, इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। और जो 1 से लेकर फिर 3rd पे आती है, इधर भी 3rd हो सकता है, और अगर हम यहां से काउंटिंग करें 1, 2, 3 इधर भी हो सकता है, ये आती है मेटा पोजीशन। और ये जो एक 4th 1 पोजीशन बनती है इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। अगर एक आइसोमर अटैच है, सॉरी एक यहां पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद है तो उसकी निस्बत से ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और ये पैरा पोजीशन है। लेट अस डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो नॉमेनक्लेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है हाइड्रोकार्बन्स का। यूजुअली वी डील विद द कॉमन नेम्स, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास रूल्स हैं जिनसे हम इन बेंजीन डेरिवेटिव्स को नाम भी दे सकते हैं। तो नॉमेनक्लेचर हम यहाँ डिस्कस करेंगे ओनली फॉर द मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का। वही बात कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये जो नॉमेनक्लेचर है फॉर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इट इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये नॉमेनक्लेचर डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं कि बेंजीन के हेक्सागोनल रिंग का कोई एक हाइड्रोजन, आपने इसके डबल बॉन्ड्स को नहीं खत्म करना, ये तब तक बेंजीन रहेगा अगर इसके ये ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद रहेंगे। अगर आप ये डबल बॉन्ड को खत्म करते हैं तो फिर ये कार्बन यहां मिसाल के तौर पर डबल बॉन्ड खत्म किया तो इसकी यहां पर और इसकी यहां पर
एडिशन हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड खत्म करने के बाद वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर X सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और Y, तो ये जो X और Y हैं ये हाइड्रोजन के अलावा मौजूद होंगे, ये एडिशन प्रोडक्ट होगा। बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो ये है कि बेंजीन का कोई भी डबल बॉन्ड खत्म ना किया जाए और किसी एक हाइड्रोजन की जगह, बेंजीन में है 6 हाइड्रोजन, अगर आप इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा फिनाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो इस फिनाइल ग्रुप में हम कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे कि यहां पर लगा हुआ है मीथाइल ग्रुप। तो अब इसका नाम क्या होगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो डेरिवेटिव लगा होगा उसका नाम बेंजीन के नाम से पहले लगा दें और सिंगल वर्ड जो है वो इसका नाम बन जाएगा। बेंजीन की जगह अब ये हो जाएगा मीथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, क्लोरो ग्रुप की सूरत में क्लोरो बेंजीन, और ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो बेंजीन। और स्पेशल नेम भी हम देते हैं इनको जो इनके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की बिना पर हैं। जैसे यहाँ पर ये मिथाइल बेंजीन है लेकिन हम इसको स्पेशल नेम देते हैं टोलुइन का, तो यही इसका पेरेंट नेम होगा। और इसी तरह से अगर फिनोल हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अमाइनो ग्रुप लगा होगा तो ये कहलाएगा एनिलीन। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो बेंजोइक एसिड जो कड़वे बादाम में मौजूद होता है। और बेंजेल्डिहाइड अगर यहां पर हाइड्रोजन की जगह फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपने ये ख्याल रखना है कि बेंजीन के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, अगर एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसका एक ही आइसोमर है। इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो एक ही तरह की होगी, चाहे मिथाइल ग्रुप यहां लगा हुआ है, यहां है या यहां है, हम इसको टोलुइन ही कहेंगे या मिथाइल बेंजीन कहेंगे। और ये तमाम इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं, किसी एक जगह से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और मिथाइल ग्रुप लगेगा। और अगर एक हाइड्रोजन रिमूव्ड है बेंजीन के अंदर से तो इसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप और इसका सिंबल होगा C6H5 या हम इसको PH से डिनोट करते हैं। और अगर फिनाइल ग्रुप जो कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, अगर हमारा कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा होगा, यानी जैसे ये टोलुइन है, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो फिर ये कहलाएगा एराइल ग्रुप एज अ होल। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस के बारे में बताया है। अब अगर हमने नंबर 1 पोजीशन दे दी है बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर को, तो अगला जो ग्रुप होगा उसके लिए जरूरी है कि हम एक जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसको नंबर 1 दें और उसकी निस्बत से हम देखेंगे कि 2, 3 या 4th पोजीशन पर अगर सेकंड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद होगा तो फिर हमारे पास वो आइसोमेरिक फॉर्म्स बन जाएंगी। यानी यहां पर देखें कि एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, हम इसको नंबर 1 दे रहे हैं, इसको भी दे सकते हैं आप। अब ये इस नंबर 1 की निस्बत से यहां हम जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसको 2 नंबर आ रहा है। आप इस तरफ से नंबरिंग क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि फिर ये सेकंड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को नंबर 6 आएगा। आपने हमेशा वहां से नंबरिंग करनी है जब सेकंड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, तो ये कहलाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसको 2 मिथाइल ग्रुप अगर मौजूद हैं तो ऐसे बेंजीन को रिंग को हम कहते हैं जाइलीन। अब ये ऑर्थोजाइलीन कहलाएगी क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, 1-2 पोजीशन पर हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोजाइलीन। अगर सेकंड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है वो 3rd पोजीशन पर मौजूद होगा तो इसको हम कहेंगे मेटाजाइलीन। और अगर ये होगा 4th पोजीशन पर तो ये कहलाएगी पैराजाइलीन, ठीक है ना। इफ 2 or more substituted groups are present and they are different, then the substituted groups are treated as a high priority group। और हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो है उसको हमेशा हम नंबर 1 देंगे। अब हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसके लिए हमारे पास है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट।
जिसको हम फॉलो करेंगे, और उस लिस्ट में जो पहले आ रहा है हमने बेंजीन के ऊपर उसकी मौजूदगी की सूरत में उसको ही नंबर 1 देना है। और सेकंड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को हम ऐसे नंबर देंगे कि इस साइड से नंबर देंगे जहां से उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इसमें एग्जांपल दी हुई है और जिसको आपने नंबर 1 देना है ना, वही पेरेंट नेम का हिस्सा होगा, और जिसको नंबर 2 या 3 या 4 आएगा वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ये पेरेंट बन जाएगा, पेरेंट नेम का हिस्सा, जैसे ये कहलाता है। अब पेरेंट कंपाउंड यहां पर क्या है, बेंजेल्डिहाइड। यहां पर एल्डिहाइडिक या फॉर्माइल ग्रुप जो मौजूद है इसको हमने नंबर 1 देना है क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले आ रहा है। अमाइनो बाद में आएगा, जो भी, यानी कि पहला कम से कम नहीं है। तो अमाइनो को आपने नंबरिंग ऐसे करनी है, ये बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड, ये इसका पेरेंट नेम बन गया, और अमाइनो इसका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बन गया। और अमाइनो ग्रुप कहाँ मौजूद है, सेकेंड पोजीशन पर, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको यूं नंबर नहीं करेंगे, आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है तो आपने नंबरिंग इस तरफ से करनी है। इसी तरह से बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रायोरिटी ऑर्डर में अभी देखेंगे कि इसको हमने हमेशा नंबर प्रायोरिटी देनी है, बल्कि ग्रुप जो है उनको प्रायोरिटी देंगे, आप ये असूल याद रखें। तो ये नंबर 1 हो जाएगा। इसकी निस्बत से ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये 3rd नंबर पर मौजूद है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जिसको नंबर 1 दिया वो पेरेंट नेम का हिस्सा बन गया, बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा, और इस पर जो सब्स्टिट्यूटेड आएगा 3rd पोजीशन पर वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। यहां पर आप देखें कार्बोक्सी ग्रुप को सबसे पहले हमने नंबर देना है। अगर सब्स्टिट्यूटेड 2 हैं ग्रुप्स, तो अगर उसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसको हम नंबर 1 देंगे और वही पेरेंट नेम बनेगा। साइनो ग्रुप 2nd नंबर पर आता है, फॉर्माइल ग्रुप 3rd, फिर है एसीटो ग्रुप, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमाइनो, और उसके बाद आता है एल्क ऑक्सी ग्रुप। इस ग्रुप का नाम है ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप अगर इकट्ठे मौजूद हैं तो इसको हम कहते हैं एल्क ऑक्सी, ठीक है ना, और एल्काइल ग्रुप, राइट। दिस इज द प्रायोरिटी लिस्ट। आपने इसको लर्न करना है अच्छी तरह से ताकि नॉमेनक्लेचर में आसानी रहे। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद नहीं हैं तो हम फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफर करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको हम पेरेंट नेम का हिस्सा बनाएंगे, और जो बाद में आ रहा है उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लेंगे। इफ 2 substituents are different and they are not present in the priority order list, then they are named in alphabetical order. The last named substituent, जो लास्ट में नेम आया है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का, उसको हम पेरेंट नेम लिखेंगे और उसको हम नंबर 1 देंगे। यहां पर देखें 3 क्लोरो आइडोबेंजीन, आइडो और क्लोरो 2 ग्रुप हैं, आइडो, ठीक है ना, आइडो ग्रुप और क्लोरो ग्रुप। तो आइडो जो है ये बाद में आता है, क्लोरो पहले आता है। जो बाद में आने वाला है उसको पेरेंट नेम का हिस्सा बनाएंगे, इसको कहेंगे आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन। और क्लोरो ग्रुप आइडो की निस्बत कहां मौजूद है, 3rd पोजीशन पर, तो ये बन जाएगा 3 क्लोरो आइडोबेंजीन। इसी तरह से ब्रोमो और नाइट्रो का नहीं पता कि प्रायोरिटी किसको देनी है, तो अब बी पहले आता है, ब्रोमो, और नाइट्रो बाद में आता है। बाद में आने वाला, पहला आने वाला सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा और बाद में आने वाला पेरेंट नेम का हिस्सा बन जाएगा, और पेरेंट को आपने हमेशा प्रायोरिटी देनी है। जो हमारी जिंदगी का भी असूल है कि हमेशा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, पेरेंट्स को, ठीक है ना, उनको नंबर 1 देंगे हम, फिर बाद में किसी और की बारी आती है। तो इस लिहाज से नंबर 1 नाइट्रो को मिला, एन बाद में आता है ना, और नाइट्रो बेंजीन
2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप मौजूद है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट गिविंग स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, देन स्पेशल नेम इज यूज्ड एज अ पेरेंट नेम। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर एनिलीन मौजूद होगा तो हम इस ग्रुप को, एनिलीन अमाइनो ग्रुप है, अगर NH2 अकेला होता हम इसको कहते हैं एनिलीन, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अकेला होता हम इसको कहते हैं फिनोल। ठीक है ना, लेकिन यहां पर अब हमने फिनोल रख लिया हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से, तो हम इसको कहेंगे फिनोल, और अमाइनो जो है फिनोल की निस्बत थर्ड पोजीशन पर है तो हम इसे कहेंगे 4 अमाइनो फिनोल। इसी तरह से बेंजोइक एसिड ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है, SO3H ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग, क्लोरो इसका सब्स्टिट्यूटेड बन गया तो हम इसे कहेंगे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना, और इसी तरह से अगर हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप अकेला मौजूद हो तो इसमें हम बेंजीन को कहते हैं क्या, टोलुईन। ठीक है ना, टोलुईन के ऊपर अगर यहां पर आइडो ग्रुप लगा हुआ है तो ये नंबर 3 बन जाएगा। तो 3 पर क्या है मौजूद हमारे पास, 3 पोजीशन पर 3 आइडो, और टोलुईन जो है वो इसका पेरेंट नेम है। दिस इज इट द नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू।